मध्य भारत में बनने जा रहा भारत का सबसे बड़े लंबे एक्सप्रेसवे में से एक रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। यह 3 राज्यों में से होकर गुजरेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हम इन्हीं बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन वेरी शॉर्ट। नमस्कार दोस्तों, 2014 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई थी, जिससे कि मध्य भारत में कनेक्टिविटी और पर्यटन और विकास और आर्थिक विकास में सुधार किया जा सके। इस योजना को इसलिए भी बनाया गया था कि जो यात्रा का जो समय है उसमें कमी आए और जो दूरी है उसको भी कम किया जा सके, और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा मिले और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। इस योजना को 2017 में मंजूरी दे दी गई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 में इसकी आधारशिला भी रखे, और यह भी उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे 2024 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जिसे रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य भारत और पूर्व मध्य भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से होकर गुजरेगा। इसकी जो लंबाई है वह 464 किलोमीटर है और इसे बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। यह रायपुर जिले के अभनपुर से शुरू होकर रायपुर को धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और शबवरम शहरों से जुड़ेगा और फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह पर समाप्त होगा। इस रायपुर और विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को सीधे मध्य और उत्तर भारतीय शहरों जैसे दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी और जबलपुर से जोड़ा जाएगा। इसकी जो मार्ग है छत्तीसगढ़ में, वह रायपुर से आरंभ होगा, धमतरी में जाएगा, कांकेर में से होकर जाएगा और कोंडागांव जिले में यह अंत होगा। इसके पश्चात उड़ीसा में नवरंगपुर जिले के सुनपाली में प्रवेश करेगा और इसके पश्चात कोरापुट जिले में प्रवेश करेगा और अंत में उड़ीसा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित ओडरंगी उड़ीसा से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगा। आंध्र प्रदेश में यह विजयनगरम जिले में प्रवेश करेगा, जहां अनाकापल्ली और राजापुलोवा रोड पर यह समाप्त होती है। वैसे तो यह प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, पर इसमें कई सारी समस्याएं आई, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जहां पे जो घाटियों से जो गुजारा जाता है, जो जंगल से यह रास्ता बनना है, उस हर एक रास्तों को साफ करने के कई सारे पेड़ों को काटना पड़ा, और साथ ही साथ कई ऐसे लोगों के ज़मीन को लेना पड़ा जहां पे उन्हें उन ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बन जाने से कई सारे ऐसे फायदे भी मिल सकती हैं। पहला पॉइंट है व्यापार। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मध्य भारत से निर्यात को बढ़ावा मिल सकती है, क्योंकि इससे वस्तुओं और खनिजों को निर्यात को बढ़ावा मिलेगी, ताकि पश्चिम भाग के खनिज समृद्ध राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को लाभ मिल सके, तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से पूर्वी एशिया और एशिया प्रांत के देशों अर्थात चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया आदि जैसे जो मुख्य देश हैं को आयात पर निर्भर कम होगी, जहां खनिजों का निर्यात किया जाता है। दूसरा पॉइंट है पर्यटन। जिस प्रकार इन तीनों राज्यों में उच्च स्तर के पर्यटन स्थल मौजूद हैं, यहाँ पर्यटन को और बढ़ावा मिल सकती है। एक्सप्रेसवे के मार्ग के साथ अराकू घाटी जैसे मुख्य स्थल और कई वन्य जीव पार्क, अभ्यारण्य, जिनमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसी सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, अम्बापाली अभ्यारण्य आदि शामिल हैं। तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी। यह एक्सप्रेसवे न केवल रायपुर और विशाखापट्टनम में सीधा मार्ग बनाएगा, बल्कि आने वाले वर्ष में पूरे मध्य भारत को अन्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से भी सीधे जोड़ते हुए दिखेगा, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल को भी अपने संग जोड़ेगा। तीसरा पॉइंट है रोजगार। इस एक्सप्रेसवे में अनेक औद्योगिक वृद्धि होगी, तो जरूर से कई हजार लोगों के लिए यहाँ नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, और राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास में मदद करने के लिए विभिन्न कृषि और औद्योगिक पहल की जाएगी।
एक तरफ से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य को कई ऐसे बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है राजमार्गों के द्वारा, और इन फ्यूचर ऐसा भी विश्वास किया जा सकता है कि यह एक बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है छत्तीसगढ़, जो मध्य भारत में है, जो पूरे बड़े शहरों को कनेक्ट करेगा और एक ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है। आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।